हेलो ऑल ऑफ यू। हम लोग पढ़ रहे हैं फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा में हम लोगों ने सबसे पहले फाइलम एनेलिडा के जो कॉमन कैरेक्टर्स थे उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने फाइलम एनेलिडा को 3 क्लासों में डिवाइड किया। वो 3 क्लास थे पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा और हीरोडिनिया। पॉलीकीटा में हमने नेरिस के बारे में पढ़ा, ओलिगोकीटा में हमने अर्थवर्म के बारे में पढ़ा और यह जो तीसरा क्लास है फाइलम एनेलिडा का वह है क्लास हीरोडिनिया, जिसमें हम आज हीरोडिनेरिया के बारे में पढ़ेंगे। और हीरोडिनेरिया जिसे हम सामान्य भाषा में इंडियन कैटल लीच भी बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी भारतीय जोक के बारे में पढ़ेंगे। उसके हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसके जो जनरल फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। किसी भी अगर एनिमल किंगडम का हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स उसमें लगभग हर एक लाइन आपके प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हर एक लाइन को आप पढ़िएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि किसी भी लाइन से क्वेश्चन बना के पुटअप कर सकता है, पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम इसका अगर क्लासिफिकेशन देखते हैं हीरोडिनेरिया का, तो इसका फाइलम तो एनेलिडा है, क्लास है इसका हीरोडिनिया, ऑर्डर है इसका नैथोडेलिडा, इसकी फैमिली है हीरोडीनी और इसका जीनस है हीरोडिनेरिया। तो इसके फैमिली में और क्लास में आप कंफ्यूजन में मत पड़िएगा, क्योंकि इसका क्लास हीरोडिनिया है लेकिन फैमिली हीरोडीनी है। सिर्फ इसके स्पेलिंग में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा फर्क है। अब उसके बाद हम इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जो कि प्रोफेसर भी थे, जिनका नाम था एमएल भाटिया। एमएल भाटिया ने सर्वप्रथम एनेलिडा संघ का यह जो जीव है हीरोडिनेरिया, इसके बारे में गहन अध्ययन किया, इसकी स्टडी की। और अगर इसके हम हैबिटेट की बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? कॉमनली फाउंड इन फ्रेश वाटर। मुख्य रूप से यह फ्रेश वाटर में यानी स्वच्छ जल में या अलवणी जल में पाया जाता है, एंड आल्सो इन राइस फील्ड। इसके अलावा यह धान के खेतों में हमें स्विम करता हुआ, तैरता हुआ दिख जाता है। कौन? यह जो जोंक है, लीच है। इसके अलावा भी यह जो है पॉन्ड में पाया जाता है, यानी तालाब में पाया जाता है, लेक्स में पाया जाता है, झीलों में भी पाया जाता है और बहुत सारे रिवर्स में, बहुत सारी नदियों में भी जो है यह हीरोडिनेरिया तैरता हुआ पाया जाता है। उसके बाद इसका जो अगला जनरल कैरेक्टर है वह है कि यह इक्टोपैरासाइट होता है। इक्टोपैरासाइट यानी यह बाह्य परजीवी होता है, साथ ही साथ यह सैंगिओरस होता है। सैंगिओरस का मतलब यह दूसरे जीवों के रक्त को क्या करता है? चूसता है, यानी भोजन के रूप में यह ब्लड को सक करता है। और जो जीव अपने भोजन के रूप में सिर्फ ब्लड को सक करे, ऐसे जीवों को हम बोलते हैं सैंगिओरस। तो यह जो है पानी में करता क्या है? जो फ्रॉग्स होते हैं, मेढक होते हैं, जो फिश होती हैं, मछलियां होती हैं, और मनुष्य अगर पानी में गया हुआ है तो उनके ब्लड को यह क्या करता है? सक कर लेता है, चूस लेता है और उसी से अपना पेट भरता है। उसके बाद इनके अगले कैरेक्टर की बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, बहुत ही ज्यादा कोमल होती है, इलांगेटेड होती है यानी कि लंबी होती है। उसके बाद डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, यानी यह जो है क्या होते हैं? डार्सोवेंट्री तरीके से ये फ्लैटेंड होते हैं, यानी पृष्ठ अधर सतह से थोड़े से क्या होते हैं? थोड़े से फ्लैटेंड होते हैं, चपटे होते हैं। उसके बाद इनके माउथ में जो है जो कैविटी होती है, जो गड्ढा होता है, उसमें 3 जबड़े पाए जाते हैं, 3 जाज, 3 जबड़े पाए जाते हैं। इनकी जो लंबाई होती है लगभग 10 से 35 सेंटीमीटर होती है, रिबन लाइक होती है, फीते के आकार की होती है और 33 जो है सेगमेंट, 33 खंड में पाए जाते हैं। केचुए में भी हमने सेगमेंट के बारे में पढ़ा था, उसके बाद नेरिस में भी हमने सेगमेंट के बारे में पढ़ा था। हमारे वीडियोज में आप देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा कि उनमें कितने कितने सेगमेंट देखने को मिले थे। उसके बाद इनका जो सेलाइवा होता है, यानी इनकी जो लार होती है, इनके लार में जो है एंटीकोगुलेंट पाया जाता है और उस एंटीकोगुलेंट को हम बोलते हैं हीरोडीन। एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो रक्त को जमने से रोके। तो इनमें जो एंटीकोगुलेंट होता है हीरोडीन, यह क्या करता है? रक्त को चूसते समय, सक करते समय जो है ब्लड क्लॉट न करे, रक्त का जो है थक्का न बने, रक्त जमे न, तो उसको जमने से रोकता है। कौन रोकता है? यह रोकता है हीरोडीन। उसके बाद इनमें एक प्रमुख जो है ऑर्गन पाया जाता है, अंग पाया जाता है, जिसे बोलते हैं हम क्रॉप।
और क्रॉप इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इनका जो क्रॉप होता है वह इनके आहार नाल का, एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, और यह 9वें से 18वें सेगमेंट में पाया जाता है। और इसी 9वें से 18वें सेगमेंट में 10 चैम्बर भी हमें देखने को मिलते हैं, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इनका जो पोस्टीरियर सकर होता है, पोस्टीरियर सकर मतलब इनका जो पश्च चूसक होता है वह क्या करता है, होस्ट के शरीर से यानी पोषद के शरीर से यह चिपक जाते हैं। उसके बाद अपने एंटेरियर सकर द्वारा यानी अग्र चूसक द्वारा यह क्या करते हैं, होस्ट के ब्लड को सक करते हैं, पोषद के जो है रक्त को ये चूस लेते हैं। उसके बाद इनका जो पोस्टीरियर सकर होता है वह लगभग 7 जो है सेगमेंट्स का, 7 खंड का बना होता है। उसके बाद इनका हर एक सेगमेंट जो होता है वह कहलाता है सोमाइट्स अथवा मेटामियर। इनके हर एक सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, सोमाइट्स बोलते हैं या मेटामियर बोलते हैं। और यह जो सोमाइट्स या मेटामियर या जिसे हम सेगमेंट भी बोल सकते हैं, यह 5 जो है एनुली में बटा होता है, 5 एनुली यानी 5 मुद्राकार छल्लों में बटा होता है। उसके बाद इनका जो तीसरा मेटामरेज है यानी जो तीसरा सोमाइट्स है या सेगमेंट है उसमें 2 एनुली देखने को मिलते हैं। चौथे, 5वें, 6वें में 3 एनुली देखने को मिलते हैं। 7वें से लेकर 22वें में 5 एनुली देखने को मिलते हैं। और 23वें में 3 एनुली और 24वें, 25वें और 26वें सेगमेंट में 2 एनुली देखने को मिलते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको आप रट लीजिएगा। उसके बाद देखिए इनमें जो एंटेरियर और पोस्टीरियर सकर होता है यानी इनका जो पश्च चूसक होता है और अग्र चूसक होता है, ये जो सकर होते हैं, चूसक होते हैं, अटैचमेंट में यानी पोषद के शरीर से चिपकने में और लोकोमोशन में यानी इनको गमन करने में, चलने में इनकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। उसके बाद इनका जो एंटेरियर सकर होता है वह इसके अलावा क्या करता है, फीडिंग में यानी जो है भोजन बनाने में भी इनकी क्या करता है, मदद करता है। कौन, इनका यह जो एंटेरियर सकर है। इनका जो एनस होता है वो 26वें सेगमेंट में पाया जाता है, सब 26वें खंड में पाया जाता है। और इनके शुरू के जो 5 खंड होते हैं उन 5 खंडों में पृष्ठ तल पर एक एक जोड़ी नेत्र पाया जाता है। उसके बाद इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो बॉडी सरफेस द्वारा होता है। जो एनेलिडा संघ के जीव हैं, मैंने पहले भी बताया है कि उनमें कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, कोई भी श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता। ये जनरली अपने बॉडी सरफेस द्वारा क्या कर लेते हैं, रेस्पिरेशन का काम कर लेते हैं, श्वसन का काम कर लेते हैं। इनका जो हीमोग्लोबिन होता है वो डिजॉल्व होता है, घुला होता है कहाँ, प्लाज्मा में। प्लाज्मा में इनका हीमोग्लोबिन डिजॉल्व होता है, घुला होता है। और इनमें जो ब्लड जैसी संरचना पाई जाती है यानी जो ब्लड जैसा इनमें फ्लूइड पाया जाता है, तरल पदार्थ पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं हीमोसिलोमिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं, हीमोसिलोमिक फ्लूइड बोलते हैं। उसके बाद इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है यानी इनका जो उत्सर्जी तंत्र है, इनके उत्सर्जी तंत्र में नेफ्रीडिया पाया जाता है और बोट्राइडल टिश्यू पाए जाते हैं। नेफ्रीडिया और बोट्राइडल टिश्यू क्या करते हैं, इनमें उत्सर्जन का काम करते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते हैं। उसके बाद ये पाए कहाँ जाते हैं, कौन, नेफ्रीडिया और बोट्राइडल टिश्यू, तो ये पाए जाते हैं 17वें, 6वें से लेकर 22वें सेगमेंट में और 17 जोड़ी में ये पाए जाते हैं। उसके बाद इनका जो नेफ्रीडिया होता है जो कि इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यह नेफ्रीडिया 2 भागों में बटा होता है। एक होता है प्री टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया, यह 6वें से 11वें खंड में पाया जाता है, सेगमेंट में पाया जाता है। और यह जो टेस्टिकुलर नेफ्रीडिया है यह 12वें से लेकर 22वें सेगमेंट में पाया जाता है। तो यह कुछ जनरल फीचर्स थे फाइलम एनेलिडा के बारे में। फाइलम एनेलिडा के अभी और भी महत्वपूर्ण जनरल फीचर्स बचे हुए हैं जिनको हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने कॉपी पे नोट डाउन कीजिए और हर एक लाइन को आप ध्यान से पढ़िए, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल को आप इसी तरह से देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।